नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, रुपेश सिंह मर्डर की मिस्ट्री आज पटना पुलिस ने दावा किया है कि हमने सुलझा लिया है, लेकिन झोल बहुत है। झोल इसलिए कि रोड रेज जिसकी घटना बताई जा रही है वह भी बहुत मामूली सी बात है। 2 महीने पहले, करीब 2 महीने पहले, 43 डेज की बात है। और इसके बाद जिस हत्यारे ने हत्या की, जिसका नाम ऋतुराज सिंह बताया गया, जिसे गिरफ्तार कर सामने लाया गया, उसने यह कहा कि वह हत्या के वक्त तक नहीं जानता था कि जिसे वह मारने जा रहा है यह व्यक्ति रुपेश सिंह है। देखिए, यह बात कुछ गले से उतरती नहीं है और कई सारे सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि ऋतुराज, जिसके बारे में मेन शूटर कहा जा रहा है, वह मूल रूप से कहा गया कि ये बाइक चोरी के धंधे में था, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी। इसके पिताजी जो हैं वो ईंट भट्टा के मालिक हैं। तो अब जो बाकी राज है वो कैसे खुलेंगे, कब खुलेंगे, कहां से स्टोरी और सामने आएगी, क्या कुछ कंट्राडिक्टरी बातें भी सामने आएगी, इन सारी बातों की तहकीकात। देखिए, हम 9 वीडियो आज परत दर परत खोल रहे हैं। 7 वीडियो अब तक पब्लिश हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लाइव सिटीज पर जाइए, हर राज खुलेगा, हर राज आप जानेंगे। जिसने हत्या की वह कौन था, कौन सी बात हुई, कब बात हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा यह गया कि रुपेश सिंह की हत्या के पहले, जिन्हें 6 दनादन गोलियां मारी गई रुपेश सिंह को, ऋतुराज ने कभी गोली चलाई ही नहीं थी। खैर, तो कंट्राडिक्टरी बातें कई हैं, इफ बट बहुत हैं, लोचा बहुत है। तो अब ये खुलेगा कब? तो देखिए, हमारे जैसे लोग जो क्राइम को लगातार एनालाइज करते हैं और पिछले कई दशक से मैंने देखा है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए, कई सारी चीजें खुलनी हैं। जैसे इसमें यह बात सामने आई कि 4 हत्यारे शामिल थे जो ऋतुराज के साथ थे। ऋतुराज ने खुद गोलियां दागने की बात कही है। तो जो बाकी 3 हैं उन्हें पकड़ में आ जाने दीजिए। नाम तो खुल ही गए हैं। नाम हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कल पुलिस यह ना कह दे कि हमारे नाम बताने से वो भाग गए। हालांकि वे जहां भी कहीं छुपे होंगे उन्हें पता होगा कि ऋतुराज सिंह गिरफ्तार हो गया है, इसलिए उनके नाम खुल गए हैं, इसलिए वह और भी दूर भागेगा। खैर, यह पुलिस का काम है। तो वो जो 3 पकड़े जाते हैं वे ऋतुराज के बयान को कितना सपोर्ट करते हैं, वह किस तरीके से आगे बताते हैं कि ऋतुराज ने कब कहा कि हमें फला व्यक्ति की हत्या करनी है। ऋतुराज ने जिस तरीके से स्टोरी बताई कि हमने फला दिन राजबंशी नगर में मंदिर के सामने 90 नंबर की गाड़ी की पहचान कर पीछा किया, फिर किस तरीके से बाकी अपने 3 साथियों को तैयार किया उसने। और देखिए, यदि ऋतुराज सिंह बाइक चोरी के धंधे में शामिल रहा है, हर हफ्ते बाइक चोरी करता था, तो जितनी बाइक उसने चोरी की है उसकी बरामदगी भी होनी चाहिए। खैर, ये दूसरा मसला हो जाएगा रुपेश सिंह हत्याकांड से ईटर। तो अब देखिए, रुपेश सिंह हत्याकांड में जब शूटर, जिसे कहा जा रहा है ऋतुराज सिंह, बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, और यदि यकीन भी हो रहा है तो कहा जा रहा है यदि ऋतुराज ने ही हत्या की है तो मोटिव और भी कुछ होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात पर हत्या होने की बात हजम होती नहीं है, और वह भी 6 गोलियां 43 दिनों के बाद। बहरहाल, देखिए, सबों को इंतजार है जो क्राइम को एनालाइज करते हैं कि ऋतुराज को कब जेल भेजा जाएगा। ऋतुराज की आज मीडिया के सामने पेशी हो गई। पुलिस के नियमों के हिसाब से उसे 24 घंटे के भीतर जुडिशियल कस्टडी में भेजना होता है। फिर बाद में यदि पुलिस से 164 कराना चाहे कोर्ट में तो उसे 48 घंटे तक, शायद 48 घंटे का ही प्रावधान है, पहले जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहना होगा। तो देखिए, ऋतुराज सिंह जब जेल पहुंचता है तो बहुत सारी बातें मॉनिटर की जाएगी। ऋतुराज सिंह जब जेल पहुंचता है तो वो कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, उसे सबसे पहले किसने अपने पास बुलाया, और जब वह जेल के भीतर घुल मिल जाएगा तो कई बातें खुलकर फिर सामने आएगी। क्योंकि जेल के भीतर जो बातें होती है वो पुलिस की दबिश, पुलिस जिस तरीके से तोड़ती है उससे हटकर होती है। वहाँ फिर घुलना मिलना और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जेल के भीतर की खबरें भी आने लगती है। तो जेल पहले ऋतुराज को जाने दीजिए, फिर यह मालूम होगा कि क्या वह सचमुच नहीं जानता था कि जिसकी हत्या करने जा रहा है उनका नाम रुपेश सिंह है। क्या 43 दिनों पहले वाली बात सही है, या फिर कुछ और कहानी सामने आती है। उसने हत्या के लिए हथियार कहाँ से लाया, हथियार कहाँ छुपा कर रखता था, क्या वह हत्या करने के बाद अपने घर ही रात को गया था। तो जेल जाना उसका महत्वपूर्ण है। जेल जाने के बाद कई सारे राज जो बिल्कुल सीक्रेट बातें हैं,
जो वह पुलिस को नहीं बताया होगा, या पुलिस के डंडे के सामने उसने सब कुछ जैसा जैसा कहा गया वह हमने देखा भी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, जब उसे सामने किया गया कि जो पुलिस कह रही, जो साहब कह रहे हैं, जो सर कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जेल जाने के बाद जब वह लोगों से घुलेगा मिलेगा, वहां जो दूसरे विचाराधीन बंदी हैं, अपराधी हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको वह कौन सी स्टोरी सुनाता है रुपेश सिंह के बारे में? रुपेश सिंह की हत्या उसने क्यों की? क्या जो पुलिस को स्टोरी बताई गई है वही स्टोरी सही है? क्या पुलिस ने जो स्टोरी मीडिया को बताई है वही सही है? तो जेल में जाने के बाद और कई सारे इनपुट्स बाहर आएंगे, और बहरहाल पुलिस इस मामले को देखती रहेगी। पुलिस के लिए भी यह चुनौती है कि जो भागे 3 लोग हैं, जिनके बारे में कहा गया कि 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ, 4 अपराधी थे, जिनमें मेन ऋतुराज था, तो बाकी जो 3 भागे हुए अपराधी हैं उन्हें पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है? देखिए, अब उनकी गिरफ्तारी एक चुनौती बन गई, क्योंकि तीनों जो है वो बहुत दूर जा चुके होंगे, और यदि तीनों दूर नहीं गए होते तो आज वो साथ साथ गिरफ्तार कर लिए गए होते। यदि उनके ठिकाने, ठीक है, अब उनके परिवार वाले जान लिए गए हैं, उनके पहचान वाले जान लिए गए हैं, उन पर दबिश बनाई जाएगी, लेकिन ऋतुराज जब जेल जाएगा तो असली बात खुलकर सामने आएगी, और अंडरवर्ल्ड के जरिए आएगी कि इस पूरी कहानी के पीछे और क्या क्या है। तो वो कहानी भी आपको हम बताएंगे, इस स्टोरी पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।